हेलो डियर क्लास। बढ़ते हैं हम रीजनिंग के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग है क्या? मैथमेटिकल रीजनिंग होता क्या है? देखो, जो मैथमेटिकल रीजनिंग होता है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है हमारे बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिकल्स मतलब कि आपके कुछ प्रॉब्लम्स या फिर आपकी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स उसके अंदर क्या होती हैं, हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये मतलब कि ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग है ये डिज़ाइन किया जाता है आपके एबिलिटी ऑफ टेस्ट के, जो कैंडिडेट कोई भी हो उसकी एबिलिटी पे, कि मतलब कि वो किस तरीके से जो मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स है उसको एनकाउंटर करेगा अपनी डे टू डे लाइफ में, जैसे करता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें क्या दे रखा है? एज ऑफ बी इज ट्वाइस एज द एज ऑफ ए। ठीक है, एक ही एज का दुगना है, क्या है? बी है। ओके, बट हाफ ऑफ द एज ऑफ एफ। एफ की एज का क्या है? आधा है। बी क्या है? आधा है। किसकी एज का? एफ की एज का। एज ऑफ सी इज हाफ ऑफ द एज ऑफ ए। ठीक है, सी की एज क्या है? आधी है। किसकी एज से? ए की एज से। बट ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ डी, पर दुगनी है किससे? डी की एज से। क्या है? डी की एज से क्या है? दुगनी है। किसकी एज? सी की एज। ओके, हु इज द सेकंड अर्लिएस्ट? तो हमें बताना है कि सेकंड अर्लिएस्ट है। चलो करते हैं। हमें डी की एज पता है? नहीं पता। ठीक है, जब हमें डी की एज नहीं पता है तो हम इसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, फिर हमसे क्या बोलता है ये? ठीक, जो सी है वो क्या है? सी हाफ है इसकी एज के, ए की एज के, बट ट्वाइस है किसके? डी की एज के। डी की एज का क्या है? दुगना है, तो मतलब कि 2x है। ठीक, फिर उसके बाद हमसे बोला गया है इसमें, अब ध्यान दीजिए, ए की एज का क्या है? हाफ। हाफ मतलब कि सीधी से मतलब कि हाफ है, तो मतलब कि 4 की क्या होगी? 4x एज होगी, तभी तो इसका हाफ 2x है। ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान से देखिएगा, हमसे क्या बोला? जो बी है वो क्या है? ट्वाइस है एक। ए की एज कितनी? 4x है, तो बी की कितनी हो जाएगी? 8x हो जाएगी। ठीक, और बट हाफ ऑफ द एज ऑफ एफ क्या है? पर वो आधा है। किसकी एज का? एफ की एज का। एफ की एज का आधा मतलब कि अगर बी की 8 है, ये आधा है, तो पूरी कितनी होगी? 16x। ठीक, तो हु इज द सेकंड एल्डियस? मैं सबसे अगर बड़ा देखो तो सेकंड पे क्या है? बी। तो अगर मेरे को इसमें ऑप्शन नंबर बी कहीं देखने को मिलता है, कहीं पे भी बी देखने को मिलता है, तो मैं उसको टिक कर दूंगा। तो ये मेरे को कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में ही देखने को मिल रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलो बेटा। इसमें क्या दे रखा है हमें? कॉस्ट ऑफ 4 साइकिल्स टायर्स एंड 3 ट्यूब्स। देखो, 4 तो आपके क्या हैं? साइकिल टायर्स हैं। ठीक है, टायर्स हैं, और आपकी क्या है इसमें? 3 ट्यूब हैं। ठीक, 4 साइकिल टायर, सीटी लिख देता हूँ, प्लस 3 ट्यूब हैं। ठीक है, और ये बराबर हैं आपके 720 के। उसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या दे रखे? 3 साइकिल कोस्ट, 3 साइकिल टायर कोस्ट और 4 ट्यूब्स। 3 साइकिल टायर्स, ठीक, और क्या है? 4 ट्यूब्स। 4 क्या हैं? ट्यूब हैं। ये किसके बराबर दे रखा है? 610 के। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरी पहली इक्वेशन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन। ठीक, क्या बेटा मैं इसको 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 720 नहीं लिख सकता? बिल्कुल। उसी तरीके से मैं इसको क्या 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 610 नहीं लिख सकता? लिख सकता। अब ध्यान से देखिएगा कि हमें क्या दे रखा है यहाँ? जब यहाँ प्लस है तो नीचे साइन आएगा माइनस का, यहाँ प्लस है फिर माइनस का, यहाँ प्लस है फिर साइन आपका माइनस का। ठीक, अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है।
हम सबसे पहले इसको एक काम करते हैं, इसको इक्वल करते हैं। क्या करते हैं? इक्वल। अभी हम इसको माइनस नहीं करेंगे, ठीक है? हम इसको इक्वल करने का काम करते हैं। ओके, इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? 3 और 4 की, ठीक है? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसकी बेटा? 3 और अगर इसकी 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं चलो, ठीक है? इसकी 3 से, ठीक है? और इसकी 4 से। ओके, तो इसमें हमें क्या दे रखा है कि फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12x प्लस का 9y और 2160, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है, 3 3 जा 9 होता है। उसी तरीके से 4 की जब 3 से होगी तो 4 3 जा 12 और 4 4 जा क्या होता है बेटा? 16। क्या होता है? 16, ठीक है? यहाँ पे हमें गलत दे रखा है तो यहाँ पे हम 16 लिख लेंगे, ठीक? उसके बाद अब ये प्लस के ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक? अब +9 माइनस, प्लस माइनस माइनस, जब 9 में से 16 जाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 7y। इन दोनों के अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 280। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। y इक्वल्स टू 280 अपॉन 7। 7 के टेबल में 4 टाइम्स, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 40। तो कॉस्ट ऑफ ट्यूब क्या है? 40 रुपीज। ओके, तो 40 रुपीज कहाँ देखने को मिल रहा है मेरे को? ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेनिंग कैंप है, ठीक? 3 टाइप्स ऑफ गेम्स हैं, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, ठीक? थोट 14% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स रिसीव्ड क्रिकेट ट्रेनिंग। किसके लिए? क्रिकेट ट्रेनिंग। अब मैं 14, टोटल कितने? 100, ठीक? कितना परसेंट निकालना है? 14, क्योंकि देखो हमें नहीं दे रखा तो इसलिए मैं 100 मान लेता हूँ, खत्म करूंगा। मेरा आंसर क्या आएगा? 14% से कितने टोटल जो आए हैं? 14 आए हैं। उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, जो मेरा अब रिमेनिंग, अब 100 में से 14 तो ये स्टूडेंट हो गए, तो मेरे बचे कितने? 86 स्टूडेंट बचे। 86 स्टूडेंट में भी क्या बोला उसने? 22% जो है वो हॉकी ट्रेनिंग के लिए हैं। इसका 22% निकाल लो। जब मैं इसका 22% निकालूंगा तो मेरा 22% क्या निकल के आएगा? चलो करते हैं, ठीक? ये जाएगा 2 के टेबल में 50 टाइम्स, ये जाएगा 2 के टेबल में 43 टाइम्स, ये 2 के टेबल में 11 टाइम्स, ये 2 के टेबल में 25 टाइम्स, ठीक है? ओके, अब क्या करेंगे हम? 43 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 43 के हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 11 से। किससे करेंगे बेटा मल्टीप्लाई? 11 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? अगर हम 43 की, अब ध्यान से देखिए, 43 की मल्टीप्लाई अगर मैं 11 से करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा 473। क्या? 473। अगर मैं 473 को 25 से क्या कर दूं? डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा आंसर आता है 18.92। कितना है? 18.9। अब हमारे पास रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बचे थे? हम हर बार माइनस कर रहे हैं। एक बार हमने 100 में से 14 माइनस किया था। अब हम क्या करेंगे? 86 में से माइनस कर देंगे क्या? 18.92, ठीक है? अब फिर हमारे पास क्या बचेगा? तो क्या आंसर आएगा हमारा? 67.06। तो हमसे क्या बोला फिर उसने कि हाफ ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट विल रिसीव ऑन बैडमिंटन। अब क्या इसका हाफ जो है बैडमिंटन, ठीक है? जो हमारा आंसर आया है हम इसका क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। हाफ करने पे हमारा आंसर क्या निकल के आया है? 33.54। क्या निकल के आया? 33.54। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी निकल के आई है हमारी दोनों 3 गेम्स की, जो रिसीव नहीं करें, जिन्होंने मतलब कि जो खेलने नहीं आए, तो क्या है? 33.54। तो ये कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है बेटा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो क्लास, मैं आशा करता हूँ कि आपको मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं क्लास नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।